चैत्र मास की नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि द्वितीय तिथि के दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का क्या महत्व है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस वरदान की प्राप्ति होती है, माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग अर्पित करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करके पूजा आराधना करनी चाहिए और मंत्र क्या है। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या का आचरण करने वाली। तो माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से तप की प्राप्ति होती है, त्याग की प्राप्ति होती है, सदाचार तथा संयम आदि की वृद्धि होती है। जो साधक माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में अगर वो किसी भी कार्य का संकल्प लेते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उन्हें उस कार्य में सफलता मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि की बात करें तो नवरात्र में प्रथम दिन जिस प्रकार से पूजा आराधना की जाती है वो विशेष पूजा होती है, क्योंकि उस दिन चौकी की स्थापना हम करते हैं, कलश इत्यादि स्थापित करते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। लेकिन दूसरे दिन से पूजा बिल्कुल सामान्य हो जाती है। प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण कर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। माँ का प्रिय रंग भी जान लेते हैं जिसे धारण करके आपको आज की पूजा आराधना करनी है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग है पीला या सफेद। तो आप आज की पूजा में चाहे तो इन रंगों के वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा का प्रिय रंग लाल है, तो आप चाहे तो लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। वस्त्र आप काले या नीले रंग को छोड़कर किसी भी अन्य रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपने जहाँ पर चौकी लगाई है वहाँ पर आसन लगाकर बैठेंगे। तो सबसे पहले जो भी पूजा सामग्री होती है वो व्यवस्थित करके चौकी के पास रख लेनी है, क्योंकि बार बार आसन से उठना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले आप सामग्री एकत्रित कर लीजिए, उसके बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। तो आसन पर बैठकर सबसे पहले जल के छींटे दीजिए अपने ऊपर, अपने आसपास जहाँ भी चौकी आपने स्थापित की है, अपनी पूजा का सामान सामग्री है उस पर भी जल के छींटे दें। चारों तरफ जल के छींटे देकर शुद्धिकरण किया जाता है। मंत्रों का जाप करते रहिए। शुद्धिकरण करने के बाद आप पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी पूजा में दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो अपने समक्ष शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। अब बहुत से भक्त ये जानना चाहते हैं कि अखंड दीप प्रज्वलित किया हुआ है तब भी क्या दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो जानिए, किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले क्रम साक्षी दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही हम अपनी पूजा आराधना शुरू करते हैं। इसलिए अखंड दीपक जल रहा है तब भी आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लेना चाहिए और उसके बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। तो सबसे पहले थोड़ा सा जल लेकर आसन के नीचे डाल दीजिए और अपनी 2 उंगलियों से उस जल को लेकर अपने माथे पर 2 बार तिलक कर लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन से तब तक नहीं उठ सकते जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। अब विधि विधान से आपको पूजा आराधना करनी है। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, सबसे पहले गणपति जी की पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, अक्षत इत्यादि उन्हें अर्पित कीजिए। इसके बाद कलश पर आपको इसी प्रकार से पंचोपचार विधि से पूजा करनी है। अगर आपने नवग्रह स्थापित किया है तो इनकी भी पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपको करनी है। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, इसलिए माँ दुर्गा की पूजा करते समय आपको माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना है। अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। इस लोक के समस्त चर और अचर गतिविधियों की ज्ञाता है। इनका रूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षयमाला और कमल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमामम तंत्र यंत्र आदि से संयुक्त है। यह अपने भक्तों को सर्वज्ञ विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप बहुत ही ज्यादा और भाग्य है। अन्य देवियों की तुलना में ये अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी बहुत शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हुए जो अक्षत और पुष्प अपने हाथ में ले रखे हैं वो माँ दुर्गा के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो है
या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आज के दिन आपको कम से कम माँ के इस बीज मंत्र का 11 बार या 21 बार जप करना चाहिए। माँ का ध्यान और आह्वान करने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि से सभी को माँ को अर्पित कर दीजिए, भोग अर्पित कर दीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प और इसके अलावा गुड़हल का पुष्प। अगर ये पुष्प उपलब्ध ना हो तो कोई भी लाल रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प या फिर गेंदे के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब उपलब्धता के अनुसार आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगा सकते हैं। शक्कर का भोग माँ को अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो या कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में, तो आप आज के दिन शक्कर का भोग अर्पित करते हैं तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो विधि विधान से माँ की पूजा आराधना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो कपूर और लौंग से माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए, या आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक से भी आप माँ की आरती कर सकते हैं। और इसके बाद आप समय याचना कर लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में कोई भी जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती है तो पूजा पूर्ण करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब आप अपने आसन के नीचे फिर से थोड़ा सा जल डालिए। अब अपनी दोनों उंगलियों से उस जल को उठाइए और अपने मस्तक पर लगा लीजिए। इसके बाद ही आप आसन से उठ सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है। इसलिए जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो ये कार्य जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।